आप दर्शकों को अपडेट करिए, जानकारी दीजिए कि यह मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है भारत की निगाह से, इसरो की निगाह से और दुनिया के लिए। जी। सो हमारा जो प्लान है, जो इसरो का प्लान था कि हम चंद्रयान 3 से लैंडर को लैंड कराएंगे सरफेस, मून की सरफेस पे। तो अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, इसरो की प्लानिंग चली है, इंडिया की प्लानिंग चली है कि हम एस्ट्रोनॉट्स को किस तरीके से हम और सेलेस्टियल बॉडी, हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी पे कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये एक स्टेप है जहाँ पर हम अपना एक क्रू एस्केप सिस्टम को टेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि जब हमारा जो क्रू जाए स्पेस के अंदर 3 दिन के लिए, तो उस टाइम पे कोई भी हमें दिक्कतें ना आए। तो ये एक टेस्ट है TVD1 जो हम कर रहे हैं, जिससे कि क्रू की सेफ्टी के लिए, जैसे कि एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग अगर कुछ भी गलत हो जाता है या कुछ गलत होने की संभावना होती है, तो हम किस तरीके से जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे लॉन्च व्हीकल के अंदर, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये एक स्टेप है टूवर्ड जर्नी, लाइक टूवर्ड मून। क्योंकि जिस तरीके से अभी नरेंद्र PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम एक भारतीय अंतरिक्ष इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंडिया स्पेस स्टेशन हम साबित करना चाहते हैं स्पेस के अंदर, और हम मून पे लैंड करना पाना चाहते हैं अपने एस्ट्रोनॉट को, अपने सिटीजन को बाय 2040। तो ये उसी की एक तैयारी है, गगनयान एक स्टेप है टूवर्ड द मून एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है मिलिंद राज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अभी आवाज पहुंच रही है आपको सर? मुझे लगता है मिलिंद जी तक आवाज पहुंच नहीं रही है, दोबारा हम कांटेक्ट करेंगे। मिलिंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी मिलिंद जी, बहुत स्वागत है। आज बड़ा दिन है आप सभी वैज्ञानिकों के लिए भी, देश के लिए। एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेटर्स जो है चौके छक्के उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ स्पेस की पिच पर आज इसरो का सेमीफाइनल हम कह लीजिए। क्या हासिल होगा, किस तरह से ये मिशन काम करेगा, और इससे देश दुनिया को, इसरो को क्या उपलब्धि हासिल होने वाली है? जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे स्पेस प्रोजेक्ट्स नेशनल टीवी पे अब एयर होने लगे हैं, और ये एक फेस्टिवल की तरह अब मनाया जाता है, बेशक सर। जिसके पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट आपको जाता है, बिकॉज इतने इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पूरे देश को दिखाया जा रहा है। तो जो ये आपका गगनयान मिशन है, इसमें अगर हम लोगों ने इस चीज को सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट कर लिया, अगर ये हमारा स्पेस मिशन वापस लैंड कर जाता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में ये वापस लैंड करेगा, जो क्रू मॉड्यूल है, तो हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ जा सकते हैं। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक तो यूएस ने बाकी कंट्री के साथ मिलाया, और दूसरा इंडिपेंडेंटली चाइना के पास। तीसरा हम भारत खुद बना रहा है। दूसरा, हम लोग स्पेस रिसर्च में एक पूरे जेनरेशन आगे चले जाएंगे अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये मैन्ड मिशन की तरफ टारगेट जा रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने कितना सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को एग्जीक्यूट किया, हम लोगों ने फिर आदित्य L1 हुआ, और अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहां पे हम लोग को फ्यूचर में इंसानों को भेजना है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। तो ये मिशन अपने आप में एक नई दिशा सेट करेगा, और स्पेशली जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, इनको स्पेस की तरफ एक नई इंडस्ट्री का एक स्कोप और मौका देगा। जी मिलिंद जी, पहले चंद्रयान, फिर सूर्ययान, और अब गगनयान की बारी है। ये अगर हम सफल जी हो जाते हैं, इसरो इसमें सफल हो जाता है, तो अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो की जो धाक है वो कितनी बढ़ने वाली है? एक भरोसा, कहते हैं सस्ता सुविस्ता टिकाऊ, तो ये और भरोसा, और इंटरनेशनल स्पेस मार्केट कह लीजिए, बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसमें इसरो की भूमिका कितनी बढ़ने वाली है? बिल्कुल। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में हम लोग जो करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने चंद्रयान 3 एक एग्जाम्पल करके दिखाया है, हम लोगों ने आदित्य L1 लैग्रेंज 1 वाला मिशन सक्सेसफुली करके दिखाया है। तो अब जो हम गगनयान की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारे पूरे दुनिया में हम लोग डोमिनेट करेंगे स्पेस मार्केट में, या स्पेस इंडस्ट्री, जैसे कि अभी आपने हाँ। बताया कि ये बहुत बड़ी एक मार्केट है। अब इसरो यानी कि हमारा जो भारत है, अब हमारा भारत बाकी जो देश है, जो वेस्ट है, वहां से स्पेस प्रोजेक्ट्स लेगा, और हम लोग उस स्पेस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारी पूरी कंट्री में, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ। किस लेवल पे एक रेवोल्यूशन लाएगा हर एक सेक्टर में, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों ना हो फॉर द साइंटिस्ट। हमारे देश नए साइंटिस्ट को सीड करेगा, ब्रीड करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो अब भारत आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, सभी की जी। नजरें हमारे ऊपर है
कि हम लोग एक ऐसे ऐसे झंडे गाड़ रहे हैं स्पेस मिशन में जो अभी तक किसी ने करके नहीं दिखाया, जैसे कि चंद्रयान 3। और अब देखिएगा, अगर हम गगनयान की बात हाँ। करें तो हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि ये पहला स्पेस मिशन है दुनिया का जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है। अभी तक रशिया, यूएस और चाइना ये चीज कर रहा है, बट अब भारत चौथा हो जाएगा। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग बहुत कम बजट में कहीं ज्यादा बेहतर चीजें बना लेते हैं, और ये पूरे भारत के एक सुपर टैलेंट सर है, इसको बोल फर्क कैसे सकते हैं आता है ये कि हम जरा हमारे लोग। दर्शकों को भी बताइए। और आज तक चूंकि सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी देखा जाता है, दुनिया में कहीं किसी कोने में बैठे हो, अगर न्यूज देखनी हो भारत से कोई भी चैनल, तो आज तक पर ही लोग देखते हैं और आप सभी उस पर अपडेट करते हैं, तो दर्शक बहुत उनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब जरा आप बहुत अच्छा समझा भी रहे हैं सरल तरीके से, आसान शब्दों में, जो कि सभी को, किसी नागरिक को समझ में आ जाए। अब जरा ये बताइए कि हम जब इतना सस्ता हम सफलता हासिल कर लेते हैं, अपने मिशन को कामयाब कर लेते हैं कम सबसे लागत में, तो इसकी वजह क्या है, एक्स फैक्टर क्या है? तो इसका एक्स फैक्टर ये है कि हमारे पास, देखिए एक चीज है, ये हम लोग सभी सुनते आ रहे हैं बहुत शुरू से, कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत कॉन्क्रीट है, बहुत स्ट्रांग है। हम लोग जो स्पेस इंडस्ट्री, जो एस्ट्रोनॉट्स, जो हम लोग साइंटिस्ट बना रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन होते हैं। हमारा इसरो देखिएगा किस तरह से हम लोग वर्ल्ड को डोमिनेट करते जा रहे हैं। साथ ही साथ आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, पूरी दुनिया जानती है कि भारत के जो मेडिकल सेक्टर है वो सबसे बढ़िया है। हाँ। तो हम लोग किसी भी सेक्टर में हुए डोमिनेट करते हैं। तो ये जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, नॉलेज इज द की। हम लोग डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हैं कि किसी और देश पे हम लोग निर्भरता अपनी रखें या डिपेंडेंसी रखें। तो जब हम लोग के इतने स्किल्ड एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट हैं, पूरी कंट्री, इतने एक कंट्री ऑफ यूथ है ये, जिसमें बेस्ट ऑफ द माइंड्स आ रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि भारत में ही भारतीय के सबसे बेहतरीन माइंड्स भी अब भारत में ही रह के चीजें कर रहे हैं और यहीं के रह के नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जी। जिसकी वजह से हम लोग नॉलेज और अपने पोटेंशियल को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और मिनिमम बजट में या मिनिमम रिसोर्सेज में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, फिर वो चाहे चंद्रयान 3 क्यों ना हो, आदित्य L1 क्यों ना हो। और इनफैक्ट आपको जान के अचंभा होगा कि जी बताइए। गगनयान जो प्रोजेक्ट है, जो स्पेस मिशन है, ये भी दुनिया का सबसे सस्ता स्पेस मिशन है। क्या बात है।